नमस्कार। नमस्ते। बैठिए बैठिए। ये तो हो गए हमारे पेशेंट। आपसे क्या क्या रिलेशन है? आपसे रियल ब्रदर नहीं, रियल वो सेम ही है। अच्छा, ऐसे ही जी रियल ब्रदर नहीं है, रियल ब्रदर सेकंड कजन बोलेंगे इसको नहीं। जी अपनी भाषा में, है ना, कि सीधे सीधे नहीं है। आप लोगों को तो कोई परेशानी नहीं है देखने में? आपको है परेशानी? आपने अपना चेकअप, अच्छा वो दूसरा नाम आप ही का है ना? जी अच्छा, ये तो अलग परेशानी है, जी ब्लैकिया। जी, चलिए उसकी भी बात करेंगे। अभी तक सबसे पहले कब पता चला था? कितने साल पहले? सर, लगभग 2017 के आसपास। कॉलेज मैंने जब कंप्लीट किया, नहीं सॉरी, स्कूल कंप्लीट किया, तो जब कॉलेज गए तो जब बाइक चलाना रात को चालू किया। पहले तो मैं रात में भी बाइक चलाता था, हाँ, लेकिन बाद में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। प्रॉब्लम आई। और चश्मे का नंबर सबसे पहले कब लगा? सर 2009 में। 2009 में आपकी उम्र कितनी थी? सर 9 साल। 9 साल की उम्र में पहली बार चश्मा लगा? जी, और सर उसके पहले भी दिक्कत थी। अभी आपका काफी हैवी नंबर है। जी सर। ठीक है। और 9 साल में जब चश्मा लगा तो उस समय क्या बताया? पहली बार में बड़ा नंबर लगा होगा। -6 लगा। ठीक है। तो -6 लगा के एक तरह की रोशनी आपकी आ गई। क्या उसके लिए डॉक्टर साहब ने कुछ और भी किया जो आपका ट्रीटमेंट करते थे? नहीं सर। उन्होंने तब तो पूरा नहीं देख पाते होगे चश्मे से भी? नहीं सर, ये दिक्कतें अभी आई सर। नहीं, ये तो अलग दिक्कतें हैं। ये तो रात को देखने की, चौड़ाई कम होने की, ये तो आरपी से रिलेटेड है ना। जब कोई बच्चा 9 साल की उम्र में पहली बार 6 नंबर लगाता है, जी सर, तो उसका काम तो बन जाता है कि हाँ, अरे अच्छा दिख गया पहले से, लेकिन वो विजन बहुत बार 6/6 नहीं होता। नहीं सर, नहीं था वो। नहीं था, हाँ सर। तो उस विजन को 6/6 करने के लिए कुछ प्रयास किए गए, और वो प्रयास होते हैं एक एक आंख को बंद। जब आप 9 साल के थे ना, उस समय एक ही इलाज था, पैच थेरेपी, कि भी बच्चा पहले 9 साल चश्मा नहीं लगा पाया तो हम बोलते हैं एम्ब्लायपिया हो गया, यानी कि आंख बैठ गई, जो समस्या आपके इन कजन की मेन समस्या है। तो उसके लिए तो उस जमाने में ये होता था कि हम बच्चे को कहते थे ऑल्टरनेट डे या ऑल्टरनेट वीक करके एक एक आंख बंद रखो और साल 1.5 साल में रोशनी सुधर जाएगी। वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। नहीं सर। आपकी आंखों की ज्यादातर जांच डॉक्टर के यहाँ होती थी या चश्मे वालों के यहाँ होती थी? चश्मे वाले के यहाँ सर। डॉक्टर के यहाँ दवाई डाल के प्रॉपर चेकअप? वो सर 2017 में हुई वो। चश्मे वाले ने भी नहीं कहा उस समय आपसे, आपके पेरेंट्स से, कि भाई चश्मा तो मैंने लगा दिया है लेकिन अभी पूरा तो नहीं आ रहा, तो आप? नहीं सर, एक है वहाँ, तो उनने मेरे से एक बार पूछा था कि आपको रात में दिक्कत होती है क्या? तो उस टाइम पे सर मैंने उतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो मैंने मना कर दिया था उनसे। फिर उन्होंने मुझे विटामिन ए के दिए थे कैप्सूल्स, तो वो मैंने सर 2 या 3 महीने कंटिन्यू किए थे। और फिर उसके बाद सर मैंने नहीं किए थे कंटिन्यू। ठीक, लाइए जरा। हाँ, ऊपरी तौर पे देखने में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी बीमारी है, बस इतनी जांच में इतना ही कह सकते हैं। तो वो तो अभी आपका सैंपल लिया जाएगा, जीन टेस्ट होगा, उसकी रिपोर्ट जब 1 महीने में आएगी तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा आरपी है या नहीं, नहीं है तो क्या है, और अगर आरपी है तो कौन सा है। और वो आपकी आंखों की देखने की बेसिक कुंडली होता है ना, कि ये तो लिखा है विधाता ने आपके भाग्य में, फिर उसको कितना संवार सकते हो वो फिर जो जो इलाज जैसे जैसे आते जा रहे हैं वो करते जाएंगे। ठीक है। आपने फिलहाल के तौर पे अभी इस स्टेज में, जबकि ऐसी स्थिति है, अपने आंख के चश्मे के नंबर को हटाने के लिए कोई प्रोसीजर कराने का लालच नहीं करना है। वो एक कॉस्मेटिक चीज है, जैसे अगर कभी जिंदगी में ऐसी स्थिति आई कि रोशनी बढ़ चुकी है और फिर वो करना है तो करेंगे। अभी हमें सारा ध्यान आरपी जैसी बीमारी जो भी है उसके ट्रीटमेंट की तरफ लगाना है। मेरे चश्मे का नंबर बदला हो जाए, मैं बिना चश्मे के थोड़ा कर पाऊं, वो वाले बातें अभी मन में नहीं लानी, ना किसी डॉक्टर के कहने पे करवानी, उससे हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे। ठीक है, राइट। वीआर थेरेपी आपने देखी, आप उसे कर पा रहे थे? कुछ देख पा रहे थे क्या हो रहा है उसमें? सर हल्का फुल्का मैंने किया। हाँ,
सर, लेकिन धीरे धीरे करके उसका कंट्रास्ट बेटर होता जाएगा जैसे जैसे आप उसे करते जाओ। आप आसपास रहते हैं तो हम अपना थोड़ा नुकसान करवा लेते हैं, ठीक है। एक वीआर थेरेपी जो शुरुआती दौर में दी जाएगी पहले 6 महीने के लिए, वो आप दोनों भाई कजन्स एक फीस देके एक वीआर थेरेपी लेके दोनों कर सकते हैं उससे, ठीक है। 6 महीने बाद आपको आरपी के लिए जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज ये तो होंगी रेटिना स्टिमुलेट करने के लिए, जैसे एम्ब्लायपिया में करते हैं, वो दी जाएंगी। वो फिर सिर्फ इन्हीं को करनी होंगी, वो आपको करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सो वीआर थेरेपी करेंगे, प्रिज्म ग्लासेस बनेंगे, आपकी जो देखने की चौड़ाई है वो काफी अफेक्ट हो गई है, ठीक है। मैं उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए बोलूंगी, करीब 40 डिग्री की प्रॉब्लम आ गई। ये इसलिए समझा रहे हैं कि हम जो आपको प्रिज्म देंगे शुरू में 2 प्रिज्म दे देंगे इधर और 2 इधर, तो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है उसमें से 4 डिग्री चौड़ाई बढ़ जाएगी। मैं कह रहा हूं अंदाजन 40 डिग्री की कमजोरी है, तो 4 डिग्री देने पे 10% जो आपकी चौड़ाई की प्रॉब्लम है पहले चश्मे से ठीक हो जाएगी। वो आपको शायद पता भी ना चले, 10% बहुत थोड़ी होती है, 36 तो फिर भी बची हुई है ना। जैसे जैसे आप उसे अपनाते जाएंगे वैसे वैसे हम हर दूसरे या तीसरे महीने आपका चश्मा बदल के उसमें प्रिज्म बढ़ा के, शुरू में एकदम नहीं दे सकते तो आप चल ही नहीं पाएंगे, वो एडजस्ट ब्रेन को उससे अलाइन होना पड़ता है, ठीक है। सो मान लो जिस दिन आप 10 और 10 का प्रिज्म ले लोगे, वो आज से दिए जाने वाला चौथा चश्मा भी हो सकता है, 5वां भी हो सकता है। जितनी खुशी खुशी और जितनी जल्दी आप एडजस्ट करोगे और कहोगे सर बनाओ ना, मैं कहूं 2 के बाद मैं 3 दे रहा हूं, आपको सर 4 ही दे दो, मैं कर लूंगा एडजस्ट। और एक आदमी ये कहता है 2 महीने बाद भी कि सर ये 2 नहीं, मेरी तो जान ले ली, मैं तो नहीं पहन सकता, फिर तो बात आई गई रह गई, मतलब, ठीक है। तो ये सब मानसिक बातें हैं कि प्रिज्म वही है, पहनना इतना मुश्किल नहीं होता, जिसने जी जान से पहनना उसने उसका फायदा लेना, सिंपल सी चीज, आपके चश्मे में ही कुछ ऐसा लग जाए जो आपकी चौड़ाई बढ़ा दे, और क्या चाहिए हमें, मतलब बाकी तो सब हाईटेक चीजें हैं, ठीक है। तो प्रिज्म को जरूर अपनाना है, ठीक है। आ जाओ अब एक बार गले मिलो मुझसे, ताकि मैं गले मिलने में दम है, तुमने बातों को ठीक से सुना, समझा और दिल तक लिया है ना। जी सर। हाँ तुम